हाजी साहब ने एक गरीब घराने में आंख खोली। उनका बाप फैक्ट्री में मजदूरी करता था, मगर उसने अपने बच्चों की तालीम में किसी किस्म की कमी ना छोड़ी। हाजी साहब बड़े हुए तो एक कॉटन मिल में मैनेजर के तौर पर जॉब स्टार्ट की। बेहद मेहनत और लगन के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब वो कॉटन मिल के मालिक बन गए। उनकी मिल में मयारी किस्म का कपड़ा तैयार होता था, मगर एक मसला जिसकी वजह से हाजी साहब बहुत परेशान थे। असल में बात ये थी कि बनने वाले कपड़े पर रंग का मयार कुछ अच्छा ना था। कपड़े का रंग अच्छा और मयारी नहीं था। हाजी साहब के एक दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि कोरिया में एक स्टेंटर मशीन पाई जाती है, आपका मसला हल कर सकती है। मशीन की खासियत ये थी, कपड़ा रंगने के दौरान हीट की सेटिंग करती थी, जिसकी वजह से कपड़े पर लगा रंग बहुत पायदार हो जाता और इसका रंग कभी भी नहीं उतरता था। हाजी साहब अपनी टीम के हमरा कोरिया रवाना हुए। मशीन खरीद कर अपने वतन वापस आए, मगर जब वतन पहुंचे तो एक और मसला खड़ा हो गया। यहाँ पाकिस्तान में पहली बार इस किस्म की मॉडर्न स्टेंटर मशीन लाई गई थी, इसलिए कोई भी इंजीनियर नहीं जानता था इस मशीन को कैसे इंस्टॉल करना है। ये हाजी साहब को कोरिया से ही इंजीनियर से रब्ता करना पड़ा। कोरिया से 5 इंजीनियर्स मंगवाए गए और उनके लिए 5 स्टार होटलों का बंदोबस्त किया गया। उन्होंने फैक्ट्री में स्टेंटर मशीन को इंस्टॉल करना शुरू किया। जब वो अपने काम में मसरूफ थे, तब अचानक एक शोर बुलंद हुआ। फैक्ट्री के अंदर किसी किसान की भैंस चुकी थी। आदमी भैंस के पीछे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। भैंस बहुत गुस्से में थी और किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी। बड़े बड़े सींगों वाली भैंस ने फैक्ट्री के अंदर तबाही मचा दी। वो मुसलसल भाग रही थी और फैक्ट्री की मशीनरी को नुकसान पहुंचा रही थी। कोरियन इंजीनियर्स ने मशीन की इंस्टॉलेशन का काम रोक दिया और फैक्ट्री के सब मुलाजमीन ने भी भैंस को पकड़ना शुरू किया ताकि मजीद तबाही से बचा जा सके। 30 मिनट बाद उन्होंने भैंस को पकड़ लिया, मगर उन 30 मिनटों में भैंस काफी नुकसान पहुंचा चुकी थी। मुलाजमीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ी। उन्होंने फैसला किया कि भैंस को फैक्ट्री के सहन में जाकर ज़िबा कर देंगे और तमाम मुलाजमीन में वो गोश्त तकसीम किया जाएगा। किसान ने उनकी बहुत मिन्नत की कि भैंस को छोड़ दें, मगर वो इरादे से बाज ना आए। अचानक फैक्ट्री के मालिक हाजी साहब फैक्ट्री में दाखिल हुए। किसान ने हाजी साहब से मिन्नत समाजत करते हुए दरख्वास्त की कि आप मेरी ये भैंस मुझे वापस कर दें। इस भैंस से मेरे घर का सर्कट चलता है। मैं इसका दूध घर में इस्तेमाल करने के साथ साथ फरोख्त भी करता हूँ और 4 पैसे आ जाते हैं। मैं आपके नुकसान की तलाफी करने के लिए तैयार हूँ। या तो मैं इस कुरियन मशीन की जगह कोई और मुतबादिल चीज़ मुहैया करूँगा, या फिर उस वक्त तक आपकी फैक्ट्री में मजदूरी करूँगा जब तक कि आपका नुकसान पूरा नहीं हो जाता। हाजी साहब ने मैनेजर से कहा कि इस किसान को फैक्ट्री में काम पर लगा दो। मैनेजर ने किसान को कोरियन इंजीनियर्स के साथ हेल्पर के तौर पर काम पर लगा दिया। सेंटर मशीन की इंस्टॉलेशन का काम अभी अधूरा था, जो दोबारा से शुरू किया गया। किसान हेल्पर के तौर पर उनकी मदद करने लगा। वो इशारों में किसान को जो काम कहते, जो चीज़ उठाने को कहते, किसान भाग कर जाता और उनके हुक्म की तामील करता। किसान उनके काम का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान वो इंस्टॉलेशन के जो भी स्टेप फॉलो करते, किसान उन्हें जहन नशीन कर लेता और घर जाकर एक कमरे की दीवार पर इन तमाम स्टेप्स का नक्शा तैयार करता। 8 दिन में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो किसान ने भी घर की दीवार पर सेंटर मशीन का पूरा नक्शा तैयार कर लिया। किसान में मशीनों को समझने की खुदादाद सलाहियत मौजूद थी, जिससे वह खुद भी ना वाकिफ था। इंजीनियर अपना काम मुकम्मल करके वापस चले गए। हाजी साहब का कारोबार मुसलसल तरक्की कर रहा था। हाजी साहब ने एक और कॉटन मिल लगाने का फैसला किया। जब मशीन की इंस्टॉलेशन का वक्त आया, किसान हाजी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे पूछा, कोरियन इंजीनियर्स को पाकिस्तान लाने में आपका कितना खर्च हुआ था? हाजी साहब ने कहा कि कुल मिल मिलाकर 20 से 25 लाख खर्च हुए थे। किसान ने कहा कि मैं सिर्फ 5 लाख में आपको मशीन इंस्टॉल करके दूंगा। हाजी साहब ने किसान के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो हैरान हुआ और तंजिया लहजे में कहा, अगर तुम मशीन इंस्टॉल करने में नाकाम हुए तब? किसान ने कहा, तब मैं हमेशा के लिए आपकी फैक्ट्री में बिला मुआवजा मजदूरी करूंगा। हाजी साहब ने दिल में सोचा, ये किसान कैसे मशीन इंस्टॉल कर सकता है। उसने किसान से कहा, ठीक है, तुम काम शुरू करो। किसान ने 8 घंटे में मशीन इंस्टॉल करके सबको हैरान कर दिया। हाजी साहब को अपनी आंखों पर यकीन न आया कि 500 की मजदूरी करने वाला शख्स 8 घंटे में 5 लाख कमा चुका था।
اور یہیں سے اس معمولی کسان کی تقدیر بدل چکی تھی۔ بہت خوش ہوا کہ شکر ہے اس دن کہ بھینس فیکٹری میں گھس گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے نیا ہنر، نیا علم عطا فرمایا۔ پہلے گاؤں کے لوگ اسے دلو کسان کہتے تھے، مگر اب وہ دلشاد خان بن چکا تھا۔ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، انسان کی حیثیت مال و دولت سے پہچانتے ہیں۔ ملک کی کئی کاٹن ملوں میں سینٹر مشینری کی انسٹالیشن کا کام کیا اور پورے ملک میں شہرت کمائی، مگر دلشاد حسین نے اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ باقی نوجوانوں کو بھی انسٹالیشن کا کام سکھایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علم میں بخل نہیں کرنا چاہیے، علم بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں خود بھی علم نہیں ہوتا، ضرورت صرف پہچاننے کی ہے۔ اپنی خداداد صلاحیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کرنے کے بعد کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی۔ یاد رکھیں، کامیابی مستقل مزاجی سے کام کرنے کا نام ہے، یہ تسلسل کا نام ہے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔